द चेंज परिवर्तन की आवाज़ लेकर मैं पूरा झारखंड में घूम रहा हूँ। और इस वक्त मैं रांची जिला में नामकुम प्रखंड में हूँ और यहाँ पे इस वक्त मैं बैठा हूँ वीरेंद्र नाथ महतो जी के साथ में, जो पंचायत समिति के सदस्य। इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आप अगर जीत जाते हैं तो किस तरह से अपना क्षेत्र में काम करेंगे, इसका क्या पहले से सोच विचार किए? देखिए, टाटी टुली पंचायत के बारे में पहले तो हम यहाँ पिछले 4-5 साल से लगे रहे हैं। इसके पहले मेरा इतिहास ऐसा है कि बहुत साल पहले जब मीटिंग में में पढ़ते थे उस समय में आंदोलन होता था, बेरोजगारों के लिए आंदोलन, इस आंदोलन में मैंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज जब यहाँ आके वापस आकर के जब वापस आया, बहुत साल विदेश में नौकरी किया और बेंगलोर दिल्ली से बड़े बड़े कंपनी जो कि IBM, टाटा स्टील से बड़े कंपनी से मैं पूरा रहा काम किया। तो ये आने के बाद ये एहसास हुआ कि लोगों का जो विचार और सोच है कि पंचायत चुनाव का मतलब होता है कि रोड और मार्ग, क्योंकि पंचायत चुनाव में लोगों को पता है कि हम लोग चार पोजीशन होता है जिसको हम चुनते हैं। ये जो 4 पोजीशन है जो कि वार्ड मेंबर है, पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद है। लेकिन ये चारों लोग मिलकर अलग अलग काम क्या करते हैं उन लोगों को पता नहीं है। जब हम लोग जब क्षेत्र में जाके घूमने लगे तो हम लोग से क्वेश्चन किए कि भाई अलग अलग आप लोगों को पता है? जब बोले नहीं पता, तो सबको एक ही चीज़ पता है कि यही काम होता है। तो हम जब यहाँ देखें कि इसके अलावा भी बहुत सारा काम तो किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा है, हॉस्पिटल है, चाहे पानी की व्यवस्था है, चाहे बहुत सारा आप देखेंगे कि चूँकि पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल का है, ये तो मुखिया है कि जो पंचायत लेवल का है। तो ब्लॉक लेवल पे हम कभी जाएंगे कोई काम करने के लिए तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ब्लॉक लेवल पे ये जो करप्शन है, जब छोटा से छोटा काम करा रहे हैं, ज़मीन का काम करा रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट लेना है, हर जगह में आपको वहाँ पर पैसा देना पड़ता है, बिना पैसा से वहाँ कोई काम नहीं होता है। तो इस व्यवस्था को दूर करने के लिए हमने पंचायत समिति का चुनाव किया। आप जितने चीज़ बतलाएं आपने, ये सब सारा चीज़ ज़रूरत वाली चीज़ है, पर सारा काम तो एक साथ में हो नहीं सकता। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ, आप अगर जीत जाते हैं सबसे पहला काम आपको देखिए, क्योंकि हम सबसे पहले जब आए वापस आ गए 4-5 साल, एजुकेशन का इतना प्रॉब्लम है कि लोग यहाँ पर आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो आजकल जैसे कि वोट है तो सभी प्रत्याशी का दिमाग में ये बैठा हुआ है कि चूँकि ये लोग अशिक्षित हैं तो इन लोगों को वोट पैसा, दारू और पैसा दे करके वोट खरीदा जा सकता है। तो इतना पिछड़ापन अभी भी, इतना साल झारखंड बने हुए भी 21 साल हो गया, लेकिन स्थिति वही का वही है, कोई चेंज नहीं है। एजुकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्कूल स्टार्ट किए, जो कि स्कूल एस्पायर पब्लिक स्कूल के नाम से है। तो इस स्कूल में हम जो बेस्ट एजुकेशन हो सकता है, टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो क्वालिटी एजुकेशन हो सकता है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ठीक है, चलो हम स्कूल छोटा मोटा लेवल पर स्टार्ट करें, लेकिन सरकारी स्कूल जो सरकार यहाँ पर 3 स्कूल बना कर रखा है, जो सिलवे देखा है, टाटी पश्चिमी में है, टाटी टुली में तो कोई स्कूल नहीं है। तो इसलिए व्यवस्था इतना खराब है कि कोई वहाँ एडमिशन लेना नहीं चाहता। उसका कारण क्या है कि जब लोगों को ये पता चलता है कि पढ़ाई नहीं होता है, लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो कोई जाना नहीं चाहता है। लेकिन ये जो पंचायत समिति या मुखिया या वार्ड सदस्य या जिला परिषद, इन लोगों का जिम्मेवारी बनता है कि जाकर के स्कूल में देखें कि भाई स्कूल में पढ़ाई होता नहीं है, और होता है तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा टीचर प्रॉपर है कि नहीं है, या टीचर को क्वालिफाइड है कि नहीं, टीचर पढ़ाने में है कि नहीं। तो ये सब जाके अगर कोई जाके देखेगा तब तो उस पर काम होगा और उसको और बढ़िया किया जा सकता है। अब जहाँ तक एजुकेशन टाटी टुली पंचायत की बात है, जहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, इसके लिए भी किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए झारखंड का 1,08,000 करोड़ का बजट है। इस बजट, इतना बड़ा बजट में अगर आप चाहेंगे तो जैसे कि एजुकेशन के नाम पे शिक्षा विभाग के 11,800 करोड़ का बजट है। इस 11,800 करोड़ बजट में आराम से एक स्कूल को अगर आप सचिव स्तर पर अगर बात करें, चिट्ठी लिखें और इनिशिएटिव लें तो जरूर कार्रवाई हो सकता है। लेकिन पिछले 10 साल में लोक चुनाव हो चुका है, लेकिन आज तक इसमें कोई डिसीजन नहीं है, किसी ने कोई गया नहीं, कोई काम नहीं किया, इवन कोई जाकर स्कूल में चेक नहीं किया पढ़ाई क्यों नहीं होता है। तो इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। और जो लोग चुने जा रहे हैं उन लोग नहीं कर पाते। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उतना वो लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, चाहे क्वालिफाइड नहीं है कि जो जा करके उस लेवल पे बात कर सकें। तो अब आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई किस प्रत्याशी को चुना जाए जो प्रत्याशी उनकी समस्या को सॉल्व कर सके। ऐसा नहीं कि भाई आप देखिए, लड़ने वाले तो यहाँ पर 7 लोग, अभी हम लोग हम कर रहे हैं तो 7 लोग कर रहे हैं, 7 लोग अलग अलग
सोच विचार के हैं, अलग अलग सबका ये है। तो इससे और कुछ लोग का सोच है कि भाई हम अगर दारू पिला के वोट देंगे, ले लेंगे और फिर खर्चा करा देंगे तो जीत जाएंगे। कुछ लोगों का सोच है कि भारी बिक्री करके हम वोट पे बना के जीत लें। लेकिन किसी का सोच ये नहीं दिखता है कि भाई ये सोच बनाएं कि जो कि विकास में कोई ऐसा मतलब क्या मुद्दा होना चाहिए कि विकास में इसको हम सहयोग कर सकें, मतलब उस मुद्दा पर हम लड़ाई लड़ें जिसको कि हम इस पंचायत का विकास कर सकें। ऐसा तो कहीं कोई किसी का विजन दिखता नहीं है। और जब अपना तो विजन नहीं आगे काम करने का तो जितने जीत के जाएंगे वो क्या काम करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। आप अपना पंचायत के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने पंचायत के लोगों को कहना यही चाहेंगे कि देखिए, आप चूंकि चुन रहे हैं 5 साल के लिए, आप ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें कि जो प्रत्याशी आपकी हर समस्याओं का निवारण कर सके। हर समस्या मतलब खाली नाली और रोड ही समस्या नहीं है, इसके अलावा बिजली है, शिक्षा है, पानी है, स्कूल है और करप्शन तो आप जान ही रहे हैं, बहुत सारा समस्या है। जो कि अगर जो लोग मेरे पम्पलेट को पढ़े होंगे, जो कि हम प्रचार में सबको घर घर लेके आए हैं, उस पम्पलेट में मेरा काम करने का मतलब जब आप जीत जाते हैं तो मेरा क्या क्या काम करेंगे उस काम का लिस्ट बना हुआ है। उस काम, चूँकि पंचायत समिति का बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कोई फंड भी नहीं होता है, तो इसमें हम लोग एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, जिस इनिशिएटिव के थ्रू से हो सकता है 2 साल में या 3 साल में या हो सकता है 1 साल में ही उस काम को अचीव किया जा सके। अभी मैं बात कर रहा था देवेंद्र नाथ महतो जी से, इन्होंने बतलाया कि शिक्षा के अभाव से किस तरह से पंचायत में विकास की काम हो नहीं पाती है। और इस बार अगर मैं पंचायत समिति के सदस्य अगर चुना जाता हूँ तो सबसे पहले शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए जो भी पंचायत में रहते हैं उन सभी को शिक्षित करेंगे और अपना पंचायत को विकसित करके अपना विकास की ओर ले जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे।